नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी आज सभी परीक्षाओं के लिए साथियों हम हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास जो पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की है उससे वाचन कर रहे हैं। साथियों, आज हम भक्तिकाल को पढ़ेंगे और भक्तिकाल यहाँ पर आज इसका आपका नमा वैसे वीडियो है और भक्तिकाल से पहला वीडियो है और इस तरीके से आज चलिए हम वीडियो शुरू करेंगे। और भक्तिकाल का समय जो है साथियों 1350 से 1650 ईस्वी तक है। और ये साथियों ये जो समय है यहाँ पर बदला नहीं है, 1350 से 1650 ये आपका पुराना आदिकाल से ही लिखा रहा है। ये आपका 1350 से 1650 आपका होगा, ठीक है। चलिएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों देखिए, पहला बिंदु है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास द्वितीय चरण भक्तिकाल के नाम से पुकारा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्यकाल के नाम से ही पुकारा है। इस काल में हिंदी साहित्य अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ था, अतः जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा। देखिए, स्वर्णकाल इसलिए कहा है कि भक्तिकाल में बहुत बहुत बड़े कवि जैसे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं और केशवदास जी हैं, ये सभी बहुत बहुत बड़े कवि हुए हैं। देखिए, इसके बारे में एक दोहा भी है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, यहाँ अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो ये मतलब उस समय जो समय है भक्तिकाल, वह स्वर्णकाल इसलिए ही है कि इसमें बहुत सारी रचनाएं, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हुई, इसलिए इसको स्वर्णकाल कहा है। अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त होने के कारण डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्तिकाल को कलात्मक उत्कर्ष काल कहा है। देखिए, चरमोत्कर्ष उन्नति के प्राप्त होने के कारण जो पृथ्वीनाथ कमल जी हैं, इन्होंने भक्तिकाल को कलात्मक उत्कर्ष काल कह दिया है। भारतीय राजनीतिक दृष्टि से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से इस युग का उदय हुआ माना जाता है। भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना है। भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना माना जाता है। अब देखते हैं श्री कृष्ण दास रचित हिंदी काव्य प्रभा की भूमिका। श्री कृष्णदास रचित हिंदी काव्य प्रभा की भूमिका पुस्तक में भक्ति साहित्य की प्रशंसा करते हुए कहा है, हमारे जीवन में जो कुछ सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसकी अन्यतम अभिव्यक्ति भक्ति साहित्य में हुई है। वह केवल वार्धक्य के साहित्य नहीं है, वह ज्ञान का साहित्य है, वह भक्ति, वह श्रद्धा, स्नेह और प्रेम का साहित्य है, हार्दिक सहानुभूति, संवेदना और करुणा का साहित्य है, वह मनोरम कल्पनाओं की सकारात्मकता का साहित्य है या साकारता का साहित्य है, वह श्रेष्ठ श्रेयस्कर साहित्य है। तो यह परिभाषा श्री कृष्णदास ने रची है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है और इसके अनुसार भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से मानी जाती है। उच्च कोटि की काव्य रचना, आध्यात्मिकता एवं समाज चेतना के कारण भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। भक्तिकाल का नामकरण आदिकाल की तरह भक्तिकाल को भी अलग अलग विद्वानों के द्वारा निम्नानुसार अलग अलग नामों से पुकारा गया है। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा। मिश्र बंधु जी ने इसको पूर्व मध्यकाल कहा। आचार्य शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल कहा। बाबू श्याम सुंदर दास ने भक्ति युग कहा। रामविलास शर्मा जी ने पुनर्जागरण काल और लोक जागरण काल कहा। रामप्रसाद मिश्र ने पुनरुत्थान काल कहा और पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कलात्मक उत्कर्ष काल कहा है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भज धातु 3 प्रत्यय को जोड़ने से हुई है, जिसका अर्थ होता है अपने उपास्य अर्थात आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। चलिए देखते हैं। भक्ति शब्द
का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में 6:33 में मिलता है। 6 मतलब 33वें छठे भाग में मिलता है। भक्तिकालीन साहित्य की भाषा, भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था, लेकिन आगे चलकर इसमें ब्रजभाषा एवं अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुए। अर्थात शुक्ल ने मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार, बाह्य आक्रमण को भक्तिकाल के उदय का कारण माना है। एक हताश हिंदू जाति को मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है, ये उन्होंने कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, उदय के कारण क्या है भक्तिकाल के? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अर्थ में शुक्ल, देखिए शुक्ल ने जो मुगल थे या मुस्लिम शासक थे, उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया, इसलिए उनकी भक्ति भावना उदय हुई और भक्तिकाल का उदय हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, शुक्ल के अनुसार मत का खंडन करते हुए भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास अथवा हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था की भक्तिकाल का उदय कारण माना। इन्होंने मुगल काल से प्रताड़ित होकर भक्तिकाल का उदय नहीं माना। इन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास हुआ है, हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था रही है, इसलिए भक्तिकाल का उदय हुआ है। इन्होंने आचार्य शुक्ल का खंडन किया। मैं इस्लाम के महत्व को भी भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में ना आया होता तो भी भक्ति का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। माने भक्ति काल अगर मान लो मुस्लिम का शासन ना रहा होता फिर भी भक्ति काल होता, ऐसा कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बेबर व जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन माना है। ईसाइयत की देन भक्ति काल को किसने माना है? अब्राहम गियर्सन और बेबर ने। गियर्सन ने भक्तिकाल को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहा है। अचानक बिजली के चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य गियर्सन ने कहा। डॉक्टर ताराचंद महोदय ने भक्ति साहित्य को अरबों की देन कहा है। अरबों की देन माने अरबी जो लोग हैं उनकी देन डॉक्टर ताराचंद ने भी कहा। कहीं तलक कहें तो अरब से संबंधित, मुसलमान से संबंधित, अर्थात आचार्य शुक्ल ने भी इसी तरीके से कहा। लेकिन वहाँ मुस्लिम से प्रताड़ित होकर भक्तिकाल का उदय माना, यहाँ अरबों के लिए माना। चलिए देखते हैं अगला। रामविलास शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। रामविलास शर्मा ने इसको भक्ति आंदोलन एवं जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है। भक्ति आंदोलन का स्वरूप या विकास। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी, परंतु धीरे धीरे यह संपूर्ण भारत में फैल गया। कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत से। इसकी उत्पत्ति एवं प्रसार के संबंध में निम्न श्लोक द्रष्टव्य है। उत्पन्ना द्रविड़े चाहम वृद्धि कर्नाटके गता। उत्पन्न द्रविड़ से हुई है और वृद्धि इसकी कर्नाटक में हुई है। क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णात गता, और गुजरात से यह विकसित हुई है। ठीक है, अब देखते हैं और महाराष्ट्र से क्या हुआ है? महाराष्ट्र में भी इसकी कहीं नहीं वृद्धि हुई है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। भक्ति आंदोलन या भक्ति साहित्य, देखो इसका अर्थ बता दिया है। साहित्य द्रविड़ क्षेत्र से उत्पन्न और कर्नाटक क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मराठा क्षेत्र में भी इसका कुछ वृद्धि प्राप्त होती है, परंतु गुजरात क्षेत्र में अत्यधिक विकसित नहीं हो सका है। जीर्णात ताम गता है ना, यानी गुजरात में ये विकसित नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। भारत के विविध क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में निम्न विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर भारत में रामानंद एवं वल्लभाचार्य का योगदान, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का योगदान, असोम में शंकरदेव का योगदान और उड़ीसा में पंच सखा का योगदान माना जाता है भक्ति आंदोलन का। अब देखिए उड़ीसा में बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद दास। देखिए महाराष्ट्र वारकरी संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना संत पुंडरीक के द्वारा की गई थी। इस संप्रदाय में निम्न 4 संत प्रसिद्ध हैं। किस संप्रदाय के? आपके वारकरी संप्रदाय के, जो महाराष्ट्र का है। संत ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत माने जाते हैं। संत ज्ञानदेव, संत नामदेव विठोबा का भक्त, संत एकनाथ और संत तुकाराम, ये 4
संत जो हैं वो वारकरी संप्रदाय के संत माने जाते हैं। अब बात करेंगे हम दक्षिण भारत। दक्षिण भारत आलवार एवं नयननार संत। आलवार भक्त दक्षिण भारत के आरंभिक वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है। वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है, याद रखना है। आलवार तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अध्यात्म ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। दक्षिण में भागवत भक्ति का आंदोलन 5वीं से 10वीं शताब्दी तक आलवार भक्तों द्वारा हुआ। इन भक्तों में सभी जातियों एवं वर्गों के भक्त जन्य थे। ये उच्च कोटि के साधक, सात्विक एवं सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाले आध्यात्मिक रंग में रंगे भक्त थे। इसमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। चलिए देखते हैं आलवार से संबंधित और भी बातें, यहाँ पढ़ते हैं। आलवार साहित्य पर शोध करने वाले कुछ विद्वान प्रारंभिक आलवारों का समय ईसा से 230 वर्ष पूर्व मानते हैं। प्रारंभिक आलवार विष्णु के गदा, शंख और चक्र के अवतार हैं। जो प्रारंभिक आलवार हैं विष्णु के गदा, शंख और चक्र से अवतार हैं। और आलवार साहित्य का शोध करने वाले कुछ विद्वान प्रारंभिक आलवारों का ईसा 230 से वर्ष पूर्व से मानते हैं। आलवार भक्तों की कुल संख्या 12 मानी जाती है। तमिल भाषा में रचित इनके पदों का संकलन आचार्य रंगनाथ मुनि द्वारा दिव्य प्रबंधम नाम से 4 भागों में किया गया, जिनमें लगभग 4000 पद हैं। इन 12 आलवार भक्तों का विवरण निम्न अनुसार है। देखिए, आपका पोयागई आलवार पैश्वनी प्रदेश में है, मध्य प्रदेश स्थान है उनका। भूत तालवार पैश्वनी प्रदेश, पेयालवार पैश्वनी प्रदेश, तिरुमलिसाई आलवार पैश्वनी प्रदेश, नम आलवार ताम्रपर्णी प्रदेश, मधुर कवि आलवार ताम्रपर्णी प्रदेश, कुलशेखर आलवार महानद प्रदेश, पेरी आलवार कृतमाल प्रदेश, अंडाल या अंदाल आलवार आपका कृतमाल प्रदेश से है। तोडर डिप्पोड़ी आलवार आपका कावेरी प्रदेश से है। और तिरुप्पन आलवार भी आपका कावेरी प्रदेश से है। तिरुमंगई आलवार कावेरी प्रदेश से है। तो आपको ये ज़्यादातर कुछ ही प्रदेश हैं, 4 या 5, उन्हीं के सभी ये आपके भक्त का नाम है। आलवार 12 भक्त हैं, उनके नाम है। अब देखते हैं आगे। इन आलवार भक्तों में एकमात्र महिला भक्त पेरी आलवार की दत्तक पुत्री अंडाल हैं। इन 12 आलवार भक्तों में नम आलवार या षठकोप आलवार सर्वश्रेष्ठ आलवार भक्त माने गए हैं। इनको राम की पादुका का अवतार भी कहते हैं। राम की पादुका का अवतार माने राम की पादुकाओं का अवतार है। नैनार भक्ति, ये दक्षिण भारत के शैव भक्त माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 63 मानी जाती है। ये सभी नैनार मुक्तात्मा माने जाते हैं। अन्य तथ्य, कबीर एवं जायसी दोनों ही भक्तिकाल के रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, परंतु कबीर की रचनाओं में साधनात्मकता या साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, जबकि जायसी की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। शब्दार्थ, सुरति आनंद का अनुभव होता है। निरति जगत प्रपंच सांसारिकता से मुक्ति। देखिए, निरति क्या है? सांसारिकता से मुक्ति, और सुरति आनंद का अनुभव। अब हम भक्तिकाल साहित्य का विभाजन देखेंगे। देखिए, भक्तिकाल निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा में 2 धाराएं, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा संत काव्य है और प्रेमाश्रयी काव्यधारा सूफी काव्य है। संत काव्य में कबीर आपके प्रतिनिधि कवि हैं और सूफी काव्य में जायसी आपके प्रतिनिधि कवि हैं, याद रखना। बात आती है सगुण काव्यधारा। इसमें भी 2 हैं, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। भक्ति या सगुण जो भक्ति हुई है वो कृष्ण काव्य या कृष्णाश्रयी, और राम काव्य रामाश्रयी। देखिए, कृष्ण काव्य सबसे अच्छा सूरदास लिखते हैं और राम काव्य सबसे अच्छा तुलसीदास लिखते हैं। तो इस तरीके से याद करेंगे। भक्तिकाल को 2 भागों में इस तरीके से बांटा गया। अब बात करते हैं निर्गुण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण भक्ति काव्यधारा, जिन भक्ति कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को ही निर्गुण काव्यधारा कहा जाता है। निर्गुण भक्ति आदि स्रोत श्वेता श्वेतर उपनिषद है। श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक निर्गुण भक्ति का समर्थक प्रतीक होता है। निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
पहली है निराकार ईश्वर में विश्वास, जिसका आकार ना हो ऐसे निराकार ईश्वर की मतलब ईश्वर में विश्वास मानते हैं निर्गुण काव्यधारा में। निर्गुण ब्रह्म उपासना, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति, धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हैं। जैसे कहें कि पत्थर से हिंदू लोग भगवान मानते हैं और बहुत सारी मूर्ति पूजा इत्यादि का खंडन किए हैं। तो कबीरदास जी ने बहुत से दोहे लिखे हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ता से तो चाकी वली जो जिससे पीस खाए संसार, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है। और कंकर पत्थर जोड़ मस्जिद ले बनाए, ता उप मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। तो ये कह सकते हैं इनको, इन्हीं सभी चीज़ों का खंडन किए हैं, धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है, जाति प्रथा का विरोध किया है, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन, रहस्यवाद का प्रभाव है, काव्य में लोक भाषा का प्रयोग है, एकेश्वरवाद का समर्थन है और सदगुरु का विशेष महत्व है। ये सभी विशेषता हैं। और भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे साधारण सुधारवाद जन जागरण की चेतना का प्रसार है, शांत रस की प्रधानता है इसमें, सदुक्कड़ी भाषा एवं उलटवासी काव्य शैली का प्रयोग है, आचरण की पवित्रता पर जोर दिया गया है। निर्गुण भक्ति के मूल तत्व कौन कौन से हैं देखते हैं। यहाँ 5 तत्व हैं। पहला अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्म का नाम जप। दूसरा मानसिक भक्ति, प्रेम के माध्यम से कर्मकांड की अनपेक्षित दुरूहताओं को दूर करना, जाति वर्ग और वर्ण सबसे महत्वपूर्ण संबंधी भेद से रहित विश्वव्यापी धर्म है। सहज साधना। अब हम बात करेंगे निर्गुण काव्य धारा के भेद। देखिए, पहला है ज्ञानाश्रय काव्य धारा, दूसरा है प्रेमाश्रय काव्य धारा या सूफी काव्य, और ज्ञानाश्रय संत काव्य और प्रेमाश्रय सूफी काव्य। ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। संत काव्य एवं सूफी काव्य नामकरण डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा दिया गया है। ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय की बात करेंगे तो ये आचार्य शुक्ल के द्वारा दी गई है, और संत काव्य या सूफी काव्य इसका नाम देंगे तो ये रामकुमार वर्मा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानाश्रय काव्य धारा, ज्ञानाश्रय शुक्ल और संत काव्य रामकुमार वर्मा, ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए, सामान्यतः संतों के द्वारा रचा गया, देखिए अब रामचंद्र शुक्ल और इधर आ जाएंगे रामकुमार वर्मा, तो दोनों कौन है? राम ही राम है। एक को याद रखेंगे शुक्ल, शुक्ल को ज्ञान, ठीक है, और इधर रामचंद्र शुक्ल, तो शुक्ल को ज्ञान कर लेंगे और रामचंद्र के ही शुक्ल में राम याद रखेंगे तो संत काव्य कर लेंगे। ऐसे सामान्यतः संतों के द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहलाता है, परंतु हिंदी में निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य माना जाता है। देखिए, निर्गुण उपासक जो हैं ज्ञान मार्गी हैं, जिसको ज्ञान होगा वही बातें बता सकता है कि ये ईश्वर निराकार है, साकार है। जिसको ईश्वर से प्रेम है तो प्रेम मार्गी है, और प्रेम में साकार है। प्रेम कैसा है आपका? हम कह सकते हैं साकार स्वरूप को ही प्रेम बल देता है। तो ज्ञान की बात करेगा वो आपका संत होगा, और प्रेम की बात करेगा वो सूफी काव्य में है। संत मत का प्रारंभ भारत में संत मत 1267 ईस्वी में संत नामदेव विठोबा का भक्त के द्वारा किया हुआ माना जाता है। संत साधना का साहित्यिक स्वरूप सर्वप्रथम पंढरपुर महाराष्ट्र के प्रारंभ हुआ माना जाता है। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार शंकराचार्य जी द्वारा प्रवर्तित अद्वैत दर्शन। देखिए, संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार अद्वैत दर्शन है। इस दर्शन में निम्न 3 सूत्र मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, अद्वैत दर्शन में निम्न 3 सूत्र कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहले, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य और वह जगत मिथ्या है। सर्व खलविदम ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि सूफी का अनलहक है। संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है और उसका धर्म विश्व धर्म है। इस विश्व धर्म का मूलाधार क्या है? मूलाधार होगा यहाँ, मूलाधार हृदय की पवित्रता है। तो ये 3 सूत्र याद रखना है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सर्वखलविदम ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि। ये 3 सूत्र आपके अद्वैत दर्शन के हैं, अद्वैत दर्शन के। अब बात करेंगे हम संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। संत काव्य की धार्मिक विशेषताएं
निर्गुण ब्रह्म की उपासना संकल्पना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, गुरु की महत्ता की बात कही गई है संत काव्य में, योग व भक्ति की समन्वय की बात कही गई है संत काव्य में, अनुभूति की प्रमाणिकता एवं शास्त्र ज्ञान की अनावश्यक, शास्त्र ज्ञान अनावश्यक बताया गया है, शास्त्रों का ज्ञान अनावश्यक है। आडंबरवाद एवं संप्रदायवाद का विरोध किया गया है, माने दिखावे को, झूठ छल इत्यादि को क्या क्या कहा गया है, यहाँ विरोध किया गया। धार्मिक विशेषताएं ये हैं। सामाजिक विशेषताएं क्या थीं संत काव्य की? जातिवाद का विरोध करता है और समानता का के प्रेम पर बल देता है। और शिल्पगत विशेषताएं देखिए, मुक्तक काव्य लेखन है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, उलटवासी शैली है, प्रकट अर्थ में उलटता कथन प्रयोग, पौराणिक संदर्भों व हठयोग से संबंधित मिथकीय प्रयोग हैं, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ है। अब बात अन्य विशेष तथ्य देखते हैं। इस साहित्य में नारी के कामनी के रूप की आलोचना की गई है। भक्ति साहित्य में उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र की को प्रस्थानत्रयी कहा गया है। देखिए, भक्ति साहित्य में उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र को प्रस्थानत्रयी कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए, जबकि भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है। संत कवियों में बाबरी साहिबा नामक एक महिला संत साधिका भी हुई हैं। प्रमुख संत कवि देख लेते हैं। कबीर, नामदेव, रैदास, सेना, सदना, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, गुरु नानक, रज्जब, हरिदास, अनंतदास, सींगा और धर्मदास। इनमें निम्न संत कवि कामगार तबके से हैं। कामगार तबके से कबीर जुलाहा थे, नामदेव दर्जी थे, रैदास चमार थे, दादू दयाल बुनकर थे, सेना नाई थे और सदना कसाई थे। तो यहाँ पर ये कामगार संत कवियों को देखा जाए तो इस प्रकार से आप इनको याद कर लेंगे। और ये प्रमुख आपके 14 कौन हैं? संत कवि हैं। संत कवि याद रखना। बात करेंगे कबीरदास पर। कबीरदास जन्मकाल 1398 ईस्वी, ज्येष्ठ पूर्णिमा, विक्रम संवत 1455, माने देखिए 57 साल। 57 साल कम कर दीजिए, आपकी ईस्वी आ जाएगी। नोट, इस जन्मकाल में संबंध निम्न पद प्रमाण है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ढहे और जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। ये आपका दोहा है। जन्म स्थान काशी, वाराणसी, बनारस। अब देखिए नोट, एक किंवदंती के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लज्जा के कारण इनको जन्म देकर काशी लहरतारा नामक तालाब के किनारे पर छोड़ दिया। बाद में एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। मृत्युकाल 1518 ईस्वी, 1575 विक्रम संवत। मृत्यु स्थान मगह। इनके मृत्युकाल व मृत्यु स्थान के संबंध में निम्न पद प्रमाण हैं। संवत 1575 कियो मघर को गौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन से पौन। गुरु का नाम स्वामी रामानंद। मुसलमान अनुयायियों के अनुसार इनके गुरु शेख तकी माने जाते हैं। पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा, पत्नी का नाम लोई, पुत्र पुत्री कमाल कमाली। नोट, इनकी पुत्री कमाली भी एक विदुषी कवित्री मानी जाती हैं। काव्य भाषा इनकी सदुक्कड़ी थी। नोट देखिए, कवि ने अपनी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि पंचमेल खिचड़ी या पंचमेल भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसे सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। कबीर की भाषा को यह नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, सदुक्कड़ी भाषा को। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा है और सदुक्कड़ी आचार्य शुक्ल ने कहा है। अब देखते हैं कुल रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनके द्वारा रचित 63 मानी जाती हैं, प्रकाशित 43। देखिए, अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रमैनी, अक्षर वेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर की साखी, कबीर गोरख की गोष्ठी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचार माला,
विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली और ज्ञान सागर। कबीरदास जी को अक्षर ज्ञान नहीं था, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। इस संबंध में उन्होंने स्वयं लिखा है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारियों युग को महात्म मुखई जनाई बात। अतः स्पष्ट होता है कि उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया है। रचना संकलन, कबीरदास द्वारा रचित मुख्य पदों रचनाओं का संकलन उन्होंने परम शिष्य धर्मदास ने 1664 ईस्वी में बीजक के नाम से किया। इसके 3 भाग किए गए। साखी, इस भाग में कबीर द्वारा रचित दोहों साखियों को शामिल किया गया है। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांतों के उपदेश हैं। इसकी भाषा सदुक्कड़ी है। साखी की भाषा सदुक्कड़ी। इसका विभाजन 59 अंगों में किया गया है। प्रथम अंग गुरुदेव को अंग, अंतिम अंग अविहड़ को अंग। अब देखिए शब्द की बात करते हैं। शब्द, इस भाग में कबीर द्वारा रचित पदों को शामिल किया गया है। इसकी भाषा ब्रज या पूर्वी बोली है। इस भाग में कबीर के माया संबंधी विचार की अभिव्यक्ति हुई है। रमैणी में, इस भाग में कबीर द्वारा रचित राम भक्ति संबंधी पदों और चौपाइयों को शामिल किया गया है। इसमें इसकी भाषा भी ब्रज एवं पूर्वी बोली है। कबीर का राम दशरथ पुत्र अयोध्यावासी राम नहीं है, अभी तो उन्होंने परम ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण ब्रह्म को ही राम कहकर पुकारा है। रमैणी कबीर के ईश्वर संबंधी विचारों, शरीर रचना संबंधी विचारों तथा मानवीय आत्मा का उद्धार संबंधी विचारों को संकलन किया है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे साथियों कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पहली बात है कण कण में ईश्वर व्याप्ति। देखिए दुआ है, तेरा साईं तुझ में है, ज्यों पुहपन में बास, कस्तूरी का मृग्यों फिर सूंघे घास। अब देखिए ब्रह की विरलता देखिए, आँखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीवणियाँ छाला पड़िया, नाम पुकार पुकार। इस साखी पर सूफी साधना पद्धति का प्रभाव नजर आता है। मूर्ति पूजा का विरोध देखिए, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली जैसे पीस खाए संसार। धार्मिक आडंबरों का भी विरोध इस तरीके से किया है। देखिए, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। और आत्मा परमात्मा का एकत्व प्रतिपादन देखिए, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, तत् कहो यह ज्ञानी। अहिंसा का संदेश देखते हैं, दिन में रोजे रखता, रात हनत गाय। दिन में रोजे रखता और रात हनत गाय, ये भी देखिए। और इसके बाद गुरु का महत्व देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। नारी की निंदा, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीर तिन की कौन गत नित नारी के संग। अवतारवाद का खंडन, दशरथों तीन सुत लोक बखाना और राम नाम का मरमयाना। अब माया की भर्त्सना, कबीर माया पापनी, हरसू करत हराम, और मुख कठियाली कुमत की कहन न देई राम। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप स्वरूप, और पोप बास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। रहस्यवाद, नैनन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, और पलकन की चिकडार के पियक को लेऊं रिझाए। पुस्तकी ज्ञान का परिहार, पोथी पर जगमुआ, पंडित भया न कोय, और एक है आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ब्रह्म की सौंदर्य भावना, लाली मेरे लाल की जित तेकूं तित लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। बौद्धों के महायान का प्रभाव क्षणिकवाद, पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। सदाचार की शिक्षा, बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को चाया नहीं फल लागे अति दूर। ईश्वर के प्रति देखिए, ईश्वर के प्रति अनन्य भाव, कबीर कूताराम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, और जित खींचे तित जाऊं। रूपात्मक अतीकों का प्रयोग भी है, काहे री नलिनी तू कुमल्यानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ये सब इनकी काव्य की विशेषताएं हैं। तो साथियों, हम भक्तिकाल को शुरू कर दिए हैं, और भक्तिकाल साथियों हम मनोज कुमार मिश्रा जी
की पुस्तक से वाचन कर रहे हैं और भक्तिकाल का ये पहला वीडियो है। तो साथियों, सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके अलावा साथियों, आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।